भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से जो विवेक प्राप्त होता है, विवेक का अर्थ है डिस्क्रिशन, विवेक का अर्थ है द स्ट्रेंथ ऑफ राइट डिसीजन मेकिंग एंड करेज टू पुट इट इनटू एक्शन, इसको कहते हैं विवेक। अधिकतर लोग तो ये तय ही नहीं कर सकते कि जीवन में योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, वो तय ही नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमें यह पता चलना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट, ये पता चले। और पता चल गया उसके बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं कि पता है कि ये सही है लेकिन आचरण में नहीं ला सकते। पता है कि करेले की सब्जी के गुण बहुत अच्छे हैं, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये पता है, लेकिन सब्जी परोसो जरा थाली में, फिर देखो उनका मुंह कैसा हो जाता है। नहीं, क्यों? इसका अर्थ इतने तो समझदार आप हो कि करेला अच्छा है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन उसका जब आचरण करने की, उसको प्रैक्टिस में रखने की बात आए, नहीं, इसका अर्थ विवेक चूक गए। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे कई बातें होती। सबको पता है कि रात को 9:30 10, अधिक से अधिक 10:30 बजे तक सो जाओ, जल्दी से सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये अच्छी बात है, इसमें तो कोई संशय कोई करेगा ही नहीं। अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, रे गुरुजी 4 बजे तक जागते हैं, इट इज सो गुड फॉर हेल्थ, कहेगा कोई? नहीं। 4 बजे तक जागने वाला व्यक्ति भी जानता है कि इट इज नॉट राइट, ये मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए, मेरी बुद्धि के लिए अच्छी बात नहीं है। उसे पता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन सोता है। 10:30 बजे कौन सोता है? क्यों? इंसान लोग सोते हैं। पता है सुबह जल्दी उठ जाओ तो अच्छी बात है, वो सभी को पता है। 10 बजे उठने वाला प्रामाणिकता से, ऑनेस्टली उससे पूछो, इज इट अ गुड हैबिट? कहेगा नहीं, हैबिट तो अच्छी नहीं है ये, हैबिट तो वही अच्छी है जो सुबह 5 बजे उठ जाए। तो इतना तो पता है कि 5 बजे उठना अच्छी बात है, प्रैक्टिस में आता है, इसका अर्थ विवेक चूक गए। श्रीमद् भागवत में पहला प्रश्न महात्म्य में यह पूछा गया कि हमारे भीतर ये विवेक कैसे जागृत हो, और वो कैसे आएगा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, ये 3 बातें यदि आएगी तो विवेक जागृत होगा। भक्ति का अर्थ केवल जो हम समझते हैं टीका लगाना, तालियां बजाना, प्रसाद खाना, राम 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 करना, वही भक्ति नहीं। भक्ति का अर्थ है कमिटमेंट विथ लव। जब भी किसी के प्रति आपको प्रेम हो, अत्यधिक प्रेम हो, और उस प्रेम के कारण आप जो कमिट हो जाएं उसके साथ, सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट, उसे कहते हैं भक्ति। इसलिए देखिए हमारे संस्कृत भाषा में और हिंदी इत्यादि भाषाओं में भी पति भक्ति का अर्थ है पति को चौकी के पिठाकर उसको टीका लगाओ, उसकी आरती उतारो, उसके ऊपर अबील गुलाल लगाओ, ये नहीं है। मातृभक्ति, मां की भक्ति, तो मां की भक्ति का अर्थ क्या? मां को चौकी पे बिठाओ, उसको ऊपर केसर का जल डालो, अभिषेक करो मां को, धूप दीप करो मां के आगे, नहीं। मातृभक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। फिर वो कृष्ण भक्ति भी हो सकती है, वो राम भक्ति भी हो सकती है, वो हनुमत भक्ति भी हो सकती है, वो शिव भक्ति भी हो सकती है, वो शक्ति भक्ति भी हो सकती है। जिसके भी साथ आपका प्रेम के साथ कमिटमेंट आया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई, वो भक्ति, तभी विवेक जागृत होगा। एक कन्या को
आइसक्रीम बहुत प्यारा लगता है। दिन में 4 बार उसको आइसक्रीम खिलाओ तो भी वो मस्ती से खा जाएगी। भोजन न दो चलेगा, आइसक्रीम चाहिए। और उतना उसको फैसिनेशन, उसका उतना हॉबी कहो जो कहो आइसक्रीम के साथ था कि विदाई कराते समय कन्या के माता पिता ने जमाई को, दामाद को और अपने समधियों को कहा कि एक बात आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं चाहते, हमारी बिटिया को आइसक्रीम हमेशा देना, वो खुश रहेगी। तो कहा चिंता मत करो, आपकी पुत्री हमारी पुत्री है। उसको ससुराल में भी आकर के बड़े शौक से आइसक्रीम मिलता रहा। 3-4 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई। 2-3 महीने का गर्भ था। वहां किसी बुजुर्ग ने, किसी समझदार महिला ने उस कन्या को कहा कि तू इतना आइसक्रीम खाती है, बात ठीक है, लेकिन वो तेरे बालक के लिए अच्छा नहीं है। उसको फिर जुकाम होता है ना, ऐसा कुछ माता जी की, परमानेंटली उसको, तेरे बालक को जुकाम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वो उसको हमेशा वो बेचारा परेशान रहेगा। अच्छा, उसी क्षण उसका आइसक्रीम बंद। 25 साल से आइसक्रीम चल रहा था, दिन में 4 बार। मेरे बालक के लिए वो अच्छा नहीं है। और अभी तो बालक का जन्म भी नहीं हुआ, 3रा महीना है प्रेगनेंसी का, 6 महीने के बाद बालक का जन्म होने वाला है। लेकिन मेरे बालक को यदि उससे समस्या हो, उससे दिक्कत हो, तो मुझे नहीं चाहिए। आइसक्रीम बंद। विवेक, ये हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत आई प्रेम के कारण। ये भक्ति है उसकी। भक्ति ज्ञान विराग आप तो। दूसरा, विवेक कैसे जागृत? ज्ञान की वजह से आता है। और ज्ञान का अर्थ फिर से कह दूं, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान का अर्थ रियलाइजेशन। जब रियलाइज हो तब आता है। समझो यही कन्या का एग्जाम्पल आगे बढ़ाऊं। पहली बार में नहीं माना, किसी ने कहा था लेकिन स्वीकार नहीं किया। वो बालक का जन्म हुआ और सचमुच में वो बालक, जब देखो तब उसको जुकाम, जब देखो तब जुकाम। ये जब उसने देखा और फिर किसी ने कहा, देखो हमने तो तुम्हें पहले कहा था, जब तुम प्रेग्नेंट थी तभी कह दिया था कि आइसक्रीम इतना मत खाओ, ये बालक के लिए अच्छा नहीं है। अब जब इसको पता चल गया कि हाँ, पहली बार में मैंने नहीं सुना, जब दूसरी बार प्रेग्नेंट बनेगी तो आइसक्रीम बंद। अब दूसरी बार में क्या हुआ? वो ज्ञान, उसको रियलाइजेशन हुआ, सामने परिणाम है उसके। अब कोई दूसरे व्यक्ति इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं जान गई। और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ अनअटैचमेंट, आकर्षण न रहना। विगत राग वैराग्य। राग का अर्थ है अटैचमेंट, आकर्षण, अट्रैक्शन। वो चला जाए। आइसक्रीम के नुकसानों का पता चला। आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री देखी और तब पता चला यहां तो कितना दूध खराब होता है, उसके अंदर कितने अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, ये सब होता है। ये जब पता चल गया तो अनअटैचमेंट हो गया, विराग आ गया, नहीं चाहिए वो, तो छूट गया। ये तीनों से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। तो योग्य अयोग्य, सही गलत की धारणा, समझ तो होती है, लेकिन वो योग शुरू होना, उसका विवेक आना, ये 3 कारण से आते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। दूसरा प्रश्न, माया मोह निरासश्च वैष्णव क्रियते कथम। माया और मोह का निरसन कैसे हो? माया का अर्थ मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरा,
तू और तेरा, ये चार बातें जहां आई वो माया है। पब्लिश में जहां पर मैं जहां आता है वो सब माया। मेरा 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 वो सब माया। तू 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 जहां आएगा वो सब माया। तेरा 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 वो जाएगा माया। उससे मुक्त कैसे हो? तीसरा प्रश्न ऋषियों ने पूछा कि ये कलयुग में व्यक्ति क्लेशाक्रांत हुआ है, क्लेश बहुत है, भीतर ही भीतर दुखी होता हुआ, अपने स्वयं के साथ संघर्ष, ये कलयुग की विशेषता है। इनर टर्मोइल। जिन्होंने जीवन को देखा है उनको पता है अनुभव से। बड़े बुजुर्गों से पूछें जिनके 60+, 70+ हो गए हैं, 80+, उनसे पूछो 50 साल पहले कहते थे मटेरियल हैप्पीनेस इतना नहीं था, सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी, गैजेट्स इतने नहीं थे, लेकिन शांति थी। जो भी संघर्ष थे बाहर थे। किसी के साथ अनबन हो गई, कुछ बोलना हो गया तो 5-10 मिनट में बात पूरी हो जाती थी। नींद आ जाती थी, एसी नहीं थे, नींद आती थी। सेल फोन नहीं थे लेकिन संवाद होता था। केवल पत्र लिखो, आपका पत्र पहुंचेगा 3-4 दिन में, फिर वो जवाब उत्तर लिखेगा, फिर वो उत्तर वापस आएगा। एक मैसेज का एक्सचेंज होने में कम से कम 8-10 दिन लग जाते थे। फिर भी संवाद में गहराई थी। उस समय जब एंगेजमेंट होते थे और वो युवक और कन्याएं, न फोन, न व्हाट्सएप, न फेसबुक, वो कुछ नहीं था, न सेल फोन। पत्र लिखना, फिर वो बुक के अंदर छुपा के वो पत्र। पुरानी फिल्मों में, अब तो ये नई पीढ़ी देखेगी उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या होता है। पुरानी फिल्मों में यदि देख लिया तो कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता था। लेकिन उसमें जो एक माधुर्य था, अब आज व्हाट्सएप पे ब्रेकअप हो जाता है। और पता कैसे चलता है? एक दूसरे को अनफॉलो किया। ये तो मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है मैंने ऐसा कि उसने उसको फॉलो करना बंद कर दिया, इसने इसको फॉलो करना बंद, या अनफ्रेंड। क्या होता है बेटा? ऐसा कुछ होता है ना। मेरा ये फेसबुक से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं, स्नान सूतक का संबंध नहीं है मेरा। और एंड बिकम्स अ बिग इश्यू। अरे उसने उसको अनफॉलो कर दिया, उसने इसको अनफ्रेंड कर दिया, उस पे झगड़े। प्रिय स्वजनों, ये क्यों हुआ? आंतर कलह, अंदर का जो क्लेश है, क्लेशाक्रांतस्य तस्य। फिर अंदर कितना टर्मोइल होता है। अच्छा, पहले तो कुछ समस्या हो तो सीधे जाकर के बता देते थे। पुत्री हो तो जाकर मां से बता देती, पुत्र हो तो बेटा अपने पिता से कह देता, पापा ये है कैसा करूं क्या। बड़ा भाई होता, चाचा होते, कोई ना कोई, वो सपोर्ट इतना स्ट्रांग था कि तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता था। वो प्रेशर कुकर की सीटी बच जाती थी, बात खत्म हो जाती थी। अब वो नहीं होता। पुत्री को मां पर भरोसा नहीं है, पुत्र को पिता पर। पापा को क्या पता चलेगा, मम्मी को क्या पता चले। और पापा मम्मी को तो पता न चले तो फिर दादा दादी तो किस खेत की मूली, उनको तो क्या पता चले। कह नहीं सकते। दूसरे से कहेंगे तो वो डरते हैं कि शायद वो तीसरे को कह देगा, क्या कहेगा आगे चले। और चूंकि
व्यक्त नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए क्लेशाक्रांत इनर टर्मोइल, ये आज के युग की विडंबना है प्रिय स्वजनों।